नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हर रोज ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 14 घंटे काम के बाद बस 700 रुपए मिलते हैं, हड़ताल छोड़ लौटे डिलीवरी बॉय। डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हजारों डिलीवरी बॉय लंबे समय से कम वेतन, ज्यादा काम और असुरक्षित हालात को लेकर नाराज थे। 14 घंटे तक लगातार काम करने के बावजूद उन्हें केवल 600 से 700 रुपए मिलने की शिकायत है। कुछ दिनों तक हड़ताल के बाद आर्थिक मजबूरी के चलते कई डिलीवरी बॉय फिर से काम पर लौट आए। उनका कहना है कि परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे ज्यादा दिन हड़ताल नहीं झेल सकते। डिलीवरी बॉयज ने बीमा, तय न्यूनतम वेतन और काम के घंटे सीमित करने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गिग वर्कर्स के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार और कंपनियों से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी, ऑपरेशन सिंदूर पर मास्टरमाइंड के जहरीले बोल। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत ने ये ऑपरेशन चलाकर बड़ी गलती की है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश है। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस बयान की कड़ी निंदा हो रही है। रात की रफ्तार बनी मौत, नोएडा में दर्दनाक हादसा। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक देर रात घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती की मांग की है। नए साल पर वैष्णो देवी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम में भारी भीड़ देखने को मिली। कटरा से लेकर भवन तक जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में बुधवार 31 दिसंबर 2025 को पुलिस ने राष्ट्रीय मार्ग 52 पर मारुति सियाज कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इसे यूरिया फर्टिलाइजर की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इसके साथ करीब 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर भी मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा 48 साल और सुरेंद्र मोची 32 साल को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लिपस्टिक, बुर्का और फर्जी पहचान, वृंदावन में छिपा आरोपी। राजेंद्र नाम का आरोपी मुस्लिम महिला बनकर वृंदावन में छिपा हुआ था। उसने खुद को छुपाने के लिए बुर्का पहन रखा था और होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को उजागर किया है। अजमेर में बीच सड़क युवक पर हमला। अजमेर में बीच सड़क एक युवक पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमलावरों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में बन रही 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना जल्द उद्घाटन के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,959 करोड़ रुपए है और इसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त निवेश शामिल है। नए साल पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न। नए साल के मौके पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न मनाया गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रणथंभौर पहुंचे। कार्यक्रम को निजी रखा गया। सोशल मीडिया पर इस पारिवारिक आयोजन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अवैध खनन का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सरकार 2। ऑपरेशन सरकार 2 में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में पहाड़ियां गायब हो रही हैं और झारखंड में कोयले का अवैध खेल चल रहा है। रिपोर्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। छात्रा सुसाइड केस में CBSE का बड़ा एक्शन। जयपुर के एक स्कूल में छात्रा आत्महत्या मामले में CBSE ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का कहर।
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हालात सुधारने के ठोस कदम उठा रही है। बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। न्यू ईयर से पहले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने जश्न न्यू ईयर से पहले बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा है। करीब 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिल्ली में युवक की चाकू मारकर हत्या। दिल्ली के डीडीए पार्क के पीछे बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में चलती कार में रेप का आरोप। फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़िता देर रात घर से निकली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऋतिक रोशन नहीं होंगे डॉन 3 का हिस्सा। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। मेकर्स फिलहाल स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद फैंस में चर्चा तेज हो गई है। डमी कैंडिडेट खेलों में भी पकड़ा गया। एग्जाम के बाद अब खेलों में भी डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है। राज्य स्तरीय दौड़ में फर्जी खिलाड़ी पकड़ा गया जो सेना में जवान बताया जा रहा है। जांच जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हर रोज ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 14 घंटे काम के बाद बस 700 रुपए मिलते हैं। हड़ताल छोड़ लौटे डिलीवरी बॉय। डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हजारों डिलीवरी बॉय लंबे समय से कम वेतन, ज्यादा काम और असुरक्षित हालात को लेकर नाराज थे। 14 घंटे तक लगातार काम करने के बावजूद उन्हें केवल 600 से 700 रुपए मिलने की शिकायत है। कुछ दिनों तक हड़ताल के बाद आर्थिक मजबूरी के चलते कई डिलीवरी बॉय फिर से काम पर लौट आए। उनका कहना है कि परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे ज्यादा दिन हड़ताल नहीं झेल सकते। डिलीवरी बॉयज ने बीमा, तय न्यूनतम वेतन और काम के घंटे सीमित करने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गिग वर्कर्स के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार और कंपनियों से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर मास्टरमाइंड के जहरीले बोल। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत ने ये ऑपरेशन चलाकर बड़ी गलती की है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश है। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस बयान की कड़ी निंदा हो रही है। रात की रफ्तार बनी मौत। नोएडा में दर्दनाक हादसा। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक देर रात घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती की मांग की है। नए साल पर वैष्णो देवी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम में भारी भीड़ देखने को मिली। कटरा से लेकर भवन तक जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में बुधवार 31 दिसंबर 2025 को पुलिस ने राष्ट्रीय मार्ग 52 पर मारुति सियाज कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इसे यूरिया फर्टिलाइजर की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इसके साथ करीब 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर भी मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा 48 साल और सुरेंद्र मोची 32 साल को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लिपस्टिक, बुर्का और फर्जी पहचान। वृंदावन में छिपा आरोपी। राजेंद्र नाम का आरोपी मुस्लिम महिला बनकर वृंदावन में छिपा हुआ था। उसने खुद को छुपाने के लिए बुर्का पहन रखा था और होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को उजागर किया है। अजमेर में बीच सड़क युवक पर हमला।
अजमेर में बीच सड़क एक युवक पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमलावरों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में बन रही 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना जल्द उद्घाटन के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,959 करोड़ रुपए है और इसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त निवेश शामिल है। नए साल पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न। नए साल के मौके पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न मनाया गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रणथंभौर पहुंचे। कार्यक्रम को निजी रखा गया। सोशल मीडिया पर इस पारिवारिक आयोजन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अवैध खनन का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सरकार 2। ऑपरेशन सरकार 2 में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में पहाड़ियां गायब हो रही हैं और झारखंड में कोयले का अवैध खेल चल रहा है। रिपोर्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। छात्रा सुसाइड केस में CBSE का बड़ा एक्शन। जयपुर के एक स्कूल में छात्रा आत्महत्या मामले में CBSE ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का कहर। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हालात सुधारने के ठोस कदम उठा रही है। बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। न्यू ईयर से पहले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने जश्न न्यू ईयर से पहले बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा है। करीब 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिल्ली में युवक की चाकू मारकर हत्या। दिल्ली के DDA पार्क के पीछे बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में चलती कार में रेप का आरोप। फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़िता देर रात घर से निकली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऋतिक रोशन नहीं होंगे डॉन 3 का हिस्सा। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। मेकर्स फिलहाल स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद फैंस में चर्चा तेज हो गई है। डमी कैंडिडेट खेलों में भी पकड़ा गया। एग्जाम के बाद अब खेलों में भी डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है। राज्य स्तरीय दौड़ में फर्जी खिलाड़ी पकड़ा गया, जो सेना में जवान बताया जा रहा है। जांच जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोचक इंडिया। आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हर रोज ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 14 घंटे काम के बाद बस 700 रुपए मिलते हैं। हड़ताल छोड़ लौटे डिलीवरी बॉय। डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हजारों डिलीवरी बॉय लंबे समय से कम वेतन, ज्यादा काम और असुरक्षित हालात को लेकर नाराज थे। 14 घंटे तक लगातार काम करने के बावजूद उन्हें केवल 600 से 700 रुपए मिलने की शिकायत है। कुछ दिनों तक हड़ताल के बाद आर्थिक मजबूरी के चलते कई डिलीवरी बॉय फिर से काम पर लौट आए। उनका कहना है कि परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे ज्यादा दिन हड़ताल नहीं झेल सकते। डिलीवरी बॉयज ने बीमा, तय न्यूनतम वेतन और काम के घंटे सीमित करने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गिग वर्कर्स के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार और कंपनियों से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर मास्टरमाइंड के जहरीले बोल। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत ने ये ऑपरेशन चलाकर बड़ी गलती की है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश है। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस बयान की कड़ी निंदा हो रही है। रात की रफ्तार बनी मौत। नोएडा में दर्दनाक हादसा। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक देर रात घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती की मांग की है। नए साल पर वैष्णो देवी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम में भारी भीड़ देखने को मिली। कटरा से लेकर भवन तक जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में बुधवार 31 दिसंबर 2025 को पुलिस ने राष्ट्रीय मार्ग 52 पर मारुति सियाज कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। इसे यूरिया फर्टिलाइजर की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इसके साथ करीब 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर भी मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा 48 साल और सुरेंद्र मोची 32 साल को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लिपस्टिक, बुर्का और फर्जी पहचान, वृंदावन में छिपा आरोपी। राजेंद्र नाम का आरोपी मुस्लिम महिला बनकर वृंदावन में छिपा हुआ था। उसने खुद को छुपाने के लिए बुर्का पहन रखा था और होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को उजागर किया है। अजमेर में बीच सड़क युवक पर हमला। अजमेर में बीच सड़क एक युवक पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमलावरों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में बन रही 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना जल्द उद्घाटन के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,959 करोड़ रुपए है और इसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त निवेश शामिल है। नए साल पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न। नए साल के मौके पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न मनाया गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रणथंभौर पहुंचे। कार्यक्रम को निजी रखा गया। सोशल मीडिया पर इस पारिवारिक आयोजन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अवैध खनन का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सरकार 2। ऑपरेशन सरकार 2 में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में पहाड़ियां गायब हो रही हैं और झारखंड में कोयले का अवैध खेल चल रहा है। रिपोर्ट में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। छात्रा सुसाइड केस में CBSE का बड़ा एक्शन। जयपुर के एक स्कूल में छात्रा आत्महत्या मामले में CBSE ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का कहर। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा और प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने प्रदूषण के लिए पिछली सरकारों और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हालात सुधारने के ठोस कदम उठा रही है। बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। न्यू ईयर से पहले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने जश्न न्यू ईयर से पहले बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा है। करीब 10 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दिल्ली में युवक की चाकू मारकर हत्या। दिल्ली के DDA पार्क के पीछे बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में चलती कार में रेप का आरोप। फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़िता देर रात घर से निकली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऋतिक रोशन नहीं होंगे डॉन 3 का हिस्सा। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। मेकर्स फिलहाल स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद फैंस में चर्चा तेज हो गई है। डमी कैंडिडेट खेलों में भी पकड़ा गया। एग्जाम के बाद अब खेलों में भी डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है। राज्य स्तरीय दौड़ में फर्जी खिलाड़ी पकड़ा गया, जो सेना में जवान बताया जा रहा है। जांच जारी है।